नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 5 अक्टूबर, वार रविवार। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा आ रहे हैं। नायब सैनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर इसके लिए सोनीपत में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पीएम मोदी चीफ गेस्ट होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस कैंपेन में लोगों को उनके अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स को वापस दिलाने में मदद की जाएगी। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस करेगी और कैश पेमेंट में पेमेंट करेगी तो उसे 2 गुना टोल फीस चुकानी होगी। वहीं अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको उस व्हीकल कैटेगरी के लिए लागू फीस का केवल 1.25 गुना देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दी जाए। सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। भारत रूस से और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। S-500 खरीदने पर भी विचार करेगा। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के समय डील संभव। कांग्रेस ने कहा, पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन दे रहा रूस, हमारा पुराना भरोसेमंद अब पाकिस्तान का मददगार। ये मोदी की डिप्लोमेसी की नाकामी। गुजरात के कच्छ में खाड़ी और उसके आसपास अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान बन गया है। श्रीलंका ने इसे साइक्लोन शक्ति नाम दिया है। महाराष्ट्र में 3 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केजरीवाल के सीएम आवास को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री के तौर पर 9 साल रहे। भाजपा ने इसे 45 करोड़ का शीश महल कहा था। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस अपने विधायक बीजेपी को होलसेल में बेचती है। गोवा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, न ही भाजपा की सरकार बनवाने में मदद करेंगे। भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा। 1 मिनट में 3000 राउंड फायर करेगा। वहीं 4 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती होगी। फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर में विस्फोट, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ा रही है ATM की संख्या। डिजिटल पेमेंट और बढ़ती लागत के चलते रणनीति बदली। अभी 1 लाख लोगों पर 15 ATM। बोकारो की दूधीबाग बाजार में आग, जिसमें 7 दुकानें खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। सूरत में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखी थी 7 फीट की लोहे की रोड। चालक ने ब्रेक लगाकर हादसा टाला। ब्रिटिश पीएम 8 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी से मुंबई में मिलेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5 दिन बाद हिंसक प्रदर्शन खत्म। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 21 मांगें मानी। हिंसा में 10 मौतें हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान का अमेरिका को बलूचिस्तान में पोर्ट बनाने का प्रस्ताव। इससे खनिजों तक पहुंच आसान होगी। ये चीन के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर। ट्रंप चौथी बार फंडिंग बिल पास कराने में फेल। अमेरिका में शटडाउन जारी। डेमोक्रेट समर्थन देने को राजी नहीं। ट्रंप बांग्लादेश में एंट्री की तैयारी कर रहे। सेंट मार्टिन द्वीप पर रिसोर्ट बनाने का प्लान। यहाँ विदेशियों के लिए स्पेशल जोन होगा। हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा और बंधक रिहा होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद सीज फायर पर राजी। विरोध के 1 दिन बाद पाकिस्तान सपोर्ट में आया। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 7 अक्टूबर तक नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तूफान चलने का भी अनुमान है। भोपाल में तेज, वहीं इंदौर समेत 15 जिलों में हल्की बारिश।
एमपी के 15 जिलों में बारिश का दौर रहा। मॉनसून की विदाई इसी सप्ताह में होगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 8 घंटे बाढ़ में फंसे पुजारी को बचाया गया। वहीं 16 जिलों में बिजली गिरने और आंधी चलने का अलर्ट। बिहार के 6 जिलों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। वहीं बेतिया में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। झारखंड से 10 अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी। रांची में पिछले 11 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। कल के बाद मौसम साफ होने के आसार। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाने की औपचारिक जांच शुरू कर दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा सीओडी पर अतिरिक्त शुल्क लगाना एक तरह का डार्क पैटर्न है। इस साल प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही। सोना 3,692 बढ़कर 1,17,000 के पार। वहीं चांदी 7,510 रुपये महंगी होकर 1,46,000 प्रति किलो पर बिक रही है। लेंसकार्ट के आईपीओ को सेबी की मंजूरी। इश्यू से 8,876 करोड़ जुटाने का प्लान। नवंबर में हो सकती है लिस्टिंग। टाटा कैपिटल ने 135 एंकर इन्वेस्टर से 4,641 करोड़ जुटाए। इसमें एलआईसी सबसे बड़ी निवेशक। कंपनी आईपीओ से 15,512 करोड़ जुटाएगी। 6 अक्टूबर से ओपन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम 4 अक्टूबर से लागू हो गया। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी। सबसे ज्यादा 22,573 गाड़ियां बिकी। मारुति और हुंडई की कारों को पीछे छोड़ा। सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 9,77,000। कार में वेंटिलेटेड सीटें और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स। महिंद्रा थार फैसिलिटेड भारत में लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 9,99,000। अपडेटेड एसयूवी में नए टच स्क्रीन के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच रद्द। कोलंबो में बारिश के कारण एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। दोनों को 1-1 पॉइंट। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर T20 सीरीज जीती। शोरफुल इस्लाम ने ईरानी कप। विदर्भ दूसरी पारी में 232 पर ऑल आउट। रेस्ट ऑफ इंडिया को 361 रन का टारगेट दिया। भारत ने वेस्टइंडीज से 77 साल का हिसाब चुकता किया। 2.5 दिन में जीता अहमदाबाद टेस्ट। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन यानी DSSSB ने TGT टीचर्स के 5,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद में 10वीं पास के लिए वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में सिपाही सहित 4,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MK वीडियोज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।